जय बजरंगबली मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, देवों के देव महादेव माने जाते हैं, तो महादेव के ही अंश, महादेव के ही रूप और महादेव के ही अवतार है हनुमान जी। और दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही सरल होता है और हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही आसान तरीके से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा रूप यह है कि अगर आप किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्द नाराज भी हो जाते हैं। और अगर हनुमान जी किसी भक्त के ऊपर नाराज हो जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपको उन्हें प्रसन्न करना आसानी से संभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों, हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि हनुमान जी की सकारात्मक दृष्टि उसके घर परिवार के अंदर बनी रहे, हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति के जीवन के अंदर बनी रहे, ताकि किसी भी प्रकार की समस्याएं उसके जीवन के अंदर नहीं आए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मंगलवार के दिन आपको भूल कर भी इस प्रकार की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और मंगलवार के दिन अगर आप ये गलतियां भी करते हैं तो साक्षात हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों कोई भी आपको बचा नहीं सकता। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मंगलवार का दिन मंगल दोष निवारण के दिन होता है, मंगलवार का दिन धन प्राप्ति का दिन होता है, मंगलवार का दिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का दिन होता है, मंगलवार का दिन बुरी से बुरी शक्तियों को हटाने का दिन होता है। अगर आप इस दिन कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ अपने खाने के अंदर कुछ बदलाव करते हैं, तो दोस्तों हनुमान जी की ऐसी कृपा आपके जीवन के अंदर प्राप्त होती है कि कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाता। और अगर आप इस प्रकार की गलतियां लगातार करते हैं तो दोस्तों हनुमान जी जितना क्रोधित भी कोई नहीं होता, आपको उसका उल्टा परिणाम भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि आखिर मंगलवार के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य, दोस्तों मंगलवार का दिन जब भी होता है उस दिन आपको देर तक नहीं सोना चाहिए। अगर आप देर सुबह तक मंगलवार के दिन सोते हैं तो ऐसा करने से आपके ऊपर मंगल दोष भारी हो जाता है, जिसकी वजह से यह होता है कि आपका विवाह के अंदर देरी होना, वैवाहिक जीवन के अंदर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, या फिर वैवाहिक प्रकार की समस्याएं, घर के अंदर मांगलिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है अगर आप देर तक मंगलवार के दिन सोते हैं। बल्कि आपको तो मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर आपके आसपास कहीं हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर जाकर उनके दर्शन आदि करने चाहिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए कि हनुमान जी के निमित्त मंत्रों का घर के अंदर ही जाप करें और हनुमान जी के निमित्त हनुमान चालीसा का अपने घर पर ही जाप करें, ताकि आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो भूल कर भी आपको मंगलवार के दिन नहीं खानी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर जय बजरंगबली जरूर लिखें। तो दोस्तों, बात करते हैं मंगलवार के दिन। दोस्तों, सबसे पहले मंगलवार के दिन दोस्तों कई बार खटाई खाने से मना किया जाता है। खट्टी चीजें मंगलवार के दिन बहुत ही कम खाई जाती है, जिसका कारण होता है दोस्तों मंगलवार के दिन सात्विकता का वार होता है। मंगलवार के दिन आप सकारात्मक या सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की विशेष कृपा आपके जीवन के अंदर दिल तो मिलती है। दोस्तों, खट्टा भोजन तामसिक भोजन के अंदर माना जाता है, तो मंगलवार के दिन अगर आप खट्टी चीजों का सेवन करते हैं, जैसे खाने के अंदर जो खट्टी चीजें इमली हो, टमाटर हो, नींबू हो या नींबू सत हो, इससे जुड़ी अगर आप चीजें ग्रहण करते हैं तो ऐसा करने से हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से ध्यान रहे, मंगलवार के दिन कम से कम आप खट्टी चीजों का सेवन करें ताकि आपको उसका उचित और सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, मंगलवार के दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि भूल कर भी बिना नहाए धोए आपको अपने रसोई घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं हो या पुरुष हो, घर की रसोई का जो भी कोई कार्य करता हो, मंगलवार की सुबह इस बात का जरूर ध्यान रखें, बिना नहाए धोए घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश करना और बिना नहाए धोए भोजन बनाना साक्षात आपके नाड़ी के अंदर राहु को प्रवेश करवाने के बराबर माना जाता है। अगर दोस्तों आपके नाड़ी के अंदर राहु प्रवेश कर जाता है
है और राहु दोष लगा देता है, तो दोस्तों समझ लीजिए कोई भी आपको उस समस्या से छुटकारा दिला नहीं सकता। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें और इसी के साथ ही यह भी ध्यान रखें मंगलवार के दिन आपको बिना नहाए धोए भोजन भी ग्रहण तक नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन भी ग्रहण करते हैं तो आपको मंगल 12वीं स्थिति के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हनुमान जी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, अगर आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और हनुमान जी के ऊपर आप चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो मंगलवार विशेष के दिन भूल कर भी आपको मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, हनुमान जी के ऊपर सकारात्मक विश्वास भी रखते हैं, तो आप अगर मंगलवार के दिन मांस और शराब का सेवन करते हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आपके ऊपर इस प्रकार से रूठते हैं कि आपके ऊपर कोई छोटा भी दोष होता है तो वह बहुत बड़ा हो जाता है और देखते ही देखते आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। साक्षात हनुमान जी तो आपके ऊपर क्रोधित होते ही होते हैं, आपके बाकी भी बनते कार्य भी बिगड़ जाएंगे अगर आप मांस और शराब का सेवन मंगलवार के दिन करते हैं। इसी तरह दोस्तों हनुमान जी को कर्ज मुक्ति के लिए विशेष तौर से मसूर की दाल चढ़ाई जाती है। मसूर की दाल चढ़ाने से आपके जीवन के अंदर कर्ज मुक्ति हो जाती है और मंगलवार के दिन मसूर का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप दान करते हैं तो ही अच्छा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें अगर मंगलवार के दिन आप स्वयं अपने घर के अंदर मसूर की दाल बनाकर खाते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है, हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है और आपको आपके शुभ कार्यों के अंदर विजय की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आपके शुभ कार्य अटक जाते हैं। इसी वजह से ध्यान रहे मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल का दान तो जरूर करें, लेकिन आप स्वयं मसूर की दाल का सेवन भूल कर भी नहीं करें। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो मंगलवार के दिन दोस्तों काली चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों मंगलवार के दिन काली कलर की चीजें जैसे कि काली उड़द की दाल हो, काले किसी प्रकार के फल हो या फिर काली ऐसी चीजें हो जो देखने के अंदर काली हो, इस प्रकार की चीजों का दान करके आप मंगल दोष से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको थोड़े दुखद परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इस वजह से इस बात का ध्यान रखें मंगलवार के दिन आप काली चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करें। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो मंगलवार के दिन आपको ध्यान यह रखना चाहिए कि विशेष तौर से खट्टी चीजें जैसे हमने आपको बताई है और उसके अंदर स्पेशल दूध से बनी फटी चीजें जैसे कि आप दही का सेवन हो, छाछ का सेवन हो, मंगलवार के दिन आप सुबह के समय तो कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल हो जाता है और जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आपको छाछ, दूध, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि दूध से फटी चीजें जैसे पनीर भी हो तो मंगलवार के दिन आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इनको जब ऐसा होता है तो इसके अंदर कई प्रकार के जीवाणु होते हैं और कई प्रकार के जीवाणु होते हैं जो हमें मंगलवार के दिन नहीं खाने चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों मंगलवार के दिन ऐसा भोजन है जिसके ऊपर जैसे कि समझ लीजिए उसकी थाली के ऊपर से कोई व्यक्ति गुजर जाता है और थाली के लात मार दी जाती है, मतलब कि पैर की ठोकर लगा भोजन आपको मंगलवार के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको दोषों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों मंगलवार के दिन आप ध्यान रहे कि आप लहसुन का सेवन और प्याज का सेवन भी नहीं करें, क्योंकि दोस्तों इसे तामसिक भोजन माना जाता है और मंगलवार के दिन अगर आप तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका मन सकारात्मक नहीं रहता। इसी वजह से मंगलवार के दिन लहसुन प्याज का भी आप त्याग कर दें ताकि आपको अच्छा परिणाम देखने को मिले। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें मंगलवार के दिन अगर कोई व्यक्ति वैसे तो इस कार्य को नहीं करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी कर लेते हैं, अगर आप गौ माता के स्पर्श की हुई किसी प्रकार की चीज को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं तो मंगलवार के दिन आपको उसका सहस्त्र गुना फायदा प्राप्त होता है। समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बन जाती है मंगलवार मात्र के दिन ऐसा करने से और आप अपने जीवन के अंदर सखद और अच्छा परिणाम महसूस करने लगते हैं, बस मंगलवार के दिन आपको इस प्रकार का कार्य करने मात्र से ही। इसी तरह दोस्तों मंगलवार के दिन
हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाई गई किसी भी प्रकार की चीज को अगर आप ग्रहण करते हैं, अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंदिर के अंदर चढ़ाया गया प्रसाद भी आप स्वयं ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों आपका कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर पाता। इसी वजह से आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाकर आप हनुमान जी का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। समझ लीजिए आपके पास ऐसा सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है कि कोई भी कार्य हो उसके अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती है और हनुमान जी का सकारात्मक परिणाम आपके घर परिवार के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि हनुमान जी से जुड़ी इस प्रकार की अन्य जानकारी आप मिलती रहेगी। तो कमेंट के अंदर जय बजरंगबली का जाप जरूर करें, ताकि हनुमान जी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय बजरंगबली मित्रों, धन्यवाद मित्रों।